हेलो फ्यूचर नर्सेज। अभी हम पढ़ रहे थे जो यूनिट 2 है साइकोलॉजी की वो। एंड इसके अंदर अब हमारा जो टॉपिक है वो है इनहेरिटेंस ऑफ बिहेवियर। मतलब जो बिहेवियर है वो कैसे वन टू अनदर जनरेशन पहुंचता है। उसमें हमने पढ़ा था कि जेनेटिक्स एंड बिहेवियर का रिलेशन क्या है। मतलब जेनेटिक एंड जो बिहेवियर है वो उन दोनों का रिलेशन क्या है और वो किस तरह से एक दूसरे के साथ में इंटरलैक्ट मतलब एक दूसरे के साथ में लिंक है। ठीक है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि बिहेवियर कैसे आगे टू आगे जनरेशन टू जनरेशन जाता है। वो हम क्या पढ़ेंगे, इनहेरिटेंस ऑफ बिहेवियर किस तरीके से होता है। सो इनहेरिटेंस का मतलब हम सब जानते हैं कि एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर फिजिकल एंड जो साइकोलॉजिकल ट्रेट्स मतलब क्या लक्षण, जो गुण हैं वो क्या होते हैं, पास होते हैं पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर जीन्स के थ्रू। ठीक है। लाइक आई कलर्स, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। अब यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, बिहेवियर को 3 टाइप्स में इन्होंने डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन इज़ इन्नेट बिहेवियर, मतलब जो बचपन से ही है, जो बचपन से ही देखने को मिलता है, जैसे सकिंग रिफ्लेक्स ऑफ इन्फेंट और क्राइंग व्हेन हंग्री। जब बच्चा हंग्री होता है, भूखा होता है, तो वो रोने लगता है। तो ये क्या है, इनहेरिटेंस है। मतलब जो ट्रेड्स हैं वो जनरेशन टू जनरेशन पास आउट हो रहे हैं। अब कॉम्प्लेक्स बिहेवियर में क्या आता है, लर्निंग एंड इनहेरिटेंट। देखो ये वाला तो बहुत बच्चों में देखने को मिलता है, सब में देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट सब में देखने को मिलता है। पर जो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है वो उसमें चेंजेस होते हैं। इनहेरिटेंस वाला तो सेम ही होएगा, बच्चा किसी का भी हो वो रोएगा भूख लगेगी तो। और सकिंग रिफ्लेक्स हर बच्चे में देखने को मिलेगा। बट जो लर्निंग का है, लाइक लैंग्वेज, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये जो है वो स्पेसिफिकली जो है वो इनहेरिटेंस होगा बच्चे का किससे होगा, फादर एंड मदर से। तो ये जो है वो अलग अलग रहेगा, ऐसा नहीं है कि हर बच्चे का सेम ही रहे मेमोरी पावर। ठीक है। तो ये स्पेसिफिकली डिपेंड करेगा फैमिली टू फैमिली। फिर तीसरा हमने क्या पढ़ा, जेनेटिक डिसऑर्डर अफेक्टिंग बिहेवियर, जिसमें डाउन सिंड्रोम आ जाएगा। तो ये वही है पीछे वाला, ज़्यादा कुछ इसमें चेंजेस है नहीं, और इसका एग्जांपल जो मैं दे चुकी हूँ। अब हम पढ़ेंगे ब्रेन एंड बिहेवियर। बेसिकली जो आपका इनहेरिटेंस है ना, सो इसके अंदर आप पढ़ेंगे इनहेरिटेंस वाला जो भी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वगैरह, वो सब एक बार रिव्यू करना है इसके अंदर। बाकी इतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं है, ये जेनेटिक का पोर्शन है, जेनेटिक में आएगा। एंड बाकी 12th के अंदर पढ़ चुके हो और अच्छे से। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, ब्रेन एंड बिहेवियर। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, माइंड एंड बिहेवियर पढ़ा था। माइंड और बिहेवियर का क्या रिलेशन है, ठीक है, हमने देख लिया। उसके बाद में हमने माइंड एंड बॉडी और बिहेवियर पढ़ा था आई थिंक। ठीक है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, ब्रेन एंड बिहेवियर। ब्रेन क्या है, ब्रेन एक फिजिकल स्ट्रक्चर है, खोपड़ी को बाहर निकाला जा सकता है, हम उसको देख सकते हैं, उसकी स्टडी कर सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर है। बिहेवियर लाख बार समझा चुके हैं हम। रिस्पॉन्स होता है किसी स्टिमुली के क्या बोलते हैं, कुछ भी स्टिमुली है तो उसके सामने जो रिस्पॉन्स होता है वो क्या होता है, बिहेवियर है हमारा। तो अब इन दोनों का रिलेशनशिप किस तरीके का है ये देख रहे हैं। सो द ब्रेन इज अ सेंट्रल ऑर्गन दैट कंट्रोल थिंकिंग, अब थिंकिंग, इमोशंस, मूवमेंट्स, मेमोरी एंड बिहेवियर। ठीक है। अब ये बताओ, थिंकिंग, क्वेश्चन ऑफ द डे इज थिंकिंग, इमोशंस एंड मूवमेंट्स एंड मेमोरी। ये जो है थिंकिंग, इमोशंस एंड मेमोरी, ये जो है वो किसका पार्ट है, इसको हम कंबाइंडली क्या बोलेंगे। ऑप्शन ए ब्रेन, ऑप्शन बी बिहेवियर, ऑप्शन सी माइंड एंड ऑप्शन डी पता नहीं, ऑप्शन डी है पता नहीं। ठीक है। तो ये अब आपका आंसर लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अब क्या है, इफ़ इट वर्क्स थ्रू न्यूरॉन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड कनेक्ट विद द बॉडी। इसके बाद में ये सारी चीज़ें लिखनी है कि ब्रेन का कौन सा पार्ट क्या फंक्शन करता है, जो कि आप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में अच्छे से पढ़ेंगे। लाइक जैसे कि हमारा जो फ्रंटल फोर ब्रेन है वो किस में हेल्प करता है, थिंकिंग में, इमोशंस में, पर्सनालिटी में। एंड
एग्ज़ाम में ये चीज़ें नहीं आती है, बट आप ये एनाटॉमी में सारी चीज़ें पढ़ेंगे, दैट्स वाई मैं रिवाइज़ नहीं करना चाहती। नोट्स आपको चाहिए तो ये यहाँ पे है। लिम्बिक सिस्टम जो है वो इमोशंस वगैरह को कंट्रोल करने का काम करता है। सो ब्रेन एंड माइंड के अंदर हम यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम के अंदर कभी कभी पूछ लेते हैं डिफरेंस बिटवीन ब्रेन एंड माइंड, जो कि मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ फर्स्ट वीडियो में, पार्ट 1 में, बट कुछ कन्फ्यूज़न ना रह जाए इसलिए फिर से इसको रिवाइज कर रही हूँ अलग तरीके से। सो व्हाट इज़ अ ब्रेन? ब्रेन एक फिजिकल ऑर्गन है जो न्यूरॉन्स एंड टिश्यूज़ का बना हुआ होता है। और माइंड का मैंने क्या बोला था, इमोशंस और हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस है या फिर जो लर्निंग प्रोसेस है, वो सारी जो क्या है वो माइंड के अंदर आती है। तो माइंड क्या है, एक सेट ऑफ मेंटल फंक्शंस है। एंड मेंटल फंक्शन हमारे क्या है, थिंकिंग हो गया, हमारे इमोशंस हो गए, ये सब मेंटल फंक्शन हैं। ठीक है, दैट अलाउ अ पर्सन टू थिंक, फील, रीजन, रिमेंबर, इमेजिन एंड मेक डिसीजन। आपके दिमाग में कुछ इमेजिनेशन चल रही है, वो क्या है, माइंड है। आपके क्या बोलेंगे, माइंड के अंदर क्या चल रही है, इमेजिनेशन चल रही है। आपका ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इमेजिनेशन के लिए, वो क्या है, वो क्या है, वो ब्रेन है। ठीक है, बस यही है कि मैं बोल सकती हूँ कि ब्रेन एक घर है और उस घर के अंदर रहने वाले लोग, उस घर के अंदर काम करने वाले लोग, वो क्या है, माइंड है। ठीक से नहीं समझा पाई हूँ तो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं, अच्छे से समझ जाओगे। सो इट और माइंड जो है वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है। आपने कभी देखा माइंड का स्ट्रक्चर? नहीं ना। सो इट इज़ नॉट अ फिजिकल ऑर्गन लाइक द ब्रेन बट द एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या, जिसको अपन छू नहीं सकते, जिसको अपन अछूत, जो जिसको टच नहीं कर सकते। सो फंक्शनल पार्ट ऑफ द ब्रेन, द माइंड वर्क्स थ्रू द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। अब जैसे कि मान लो किसी ने आपको चाटा मार दिया, मान लो किसी ने मार दिया चाटा, ऐसे ही गुस्सा आ गया, उसने चाटा मार दिया। अब किसी ने चाटा मारा, आपको गाल पे लगी, ठीक है, ये क्या था, ये इम्पल्स ब्रेन ने कहाँ पहुँच, ये इम्पल्स कहाँ गई, ब्रेन तक गई। तो ये काम किसने किया, ब्रेन का किया। अब वहाँ पे कुछ हार्मोन्स वगैरह जो भी है वो सेक्रेट विक्रेट हुए एंड इसकी वजह से आपको क्या हुआ, दुख हुआ। और अब आप सोच रहे हो कि यार मेरे को चाटा मार दिया, क्यों मारा, गुस्सा आया, रोना आया, जो भी आया, वो सब क्या है, माइंड का काम है। तो समझे यहाँ पे, इज़ इट क्लियर? अब आगे क्या है, द ब्रेन इज़ द फिजिकल ऑर्गन एंड द माइंड इज़ द फंक्शनल, ये बार बार क्यों आ जाता है बीच में, एंड द माइंड इज़ द फंक्शनल साइकोलॉजिकल पार्ट। ठीक है, they are closely connected. Brain activity creates mind function, like when the frontal lobe is active, you can plan and make decision. So अगर फ्रंटल लोब एक्टिव है, वो बढ़िया से काम कर रहा है, तभी आप थिंकिंग कर सकते हो, प्लान कर सकते हो, डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी होगी। पर फ्रंटल लोब काम ही नहीं कर रहा है तो ये रिलेशन जो आपका माइंड है वो प्रॉपरली काम नहीं करेगा। सो अब हम पढ़ रहे हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, साइकोलॉजी एंड सेंसेशंस। ये आपका इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है। कैन यू इमेजिन, इतनी जल्दी कंप्लीट हो गई। साइकोलॉजी एंड सेंसेशन, क्योंकि हमने जो भी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के पार्ट्स थे उसको शॉर्ट में डिस्क्राइब किया है, जो जो इम्पोर्टेंट है उसके हिसाब से चलेंगे। सो साइकोलॉजी एंड सेंसेशन में क्या आ जाएगा, साइकोलॉजी हम सब लोग जानते हैं, स्टडी ऑफ बिहेवियर, और बिहेवियर के बारे में हम पूरी रामायण जान चुके हैं कि बिहेवियर का, हे भगवान, कि बिहेवियर का क्या रिलेशन है किसके साथ में। बिहेवियर का रिलेशन हम किसके साथ में देख चुके हैं, माइंड के साथ में देख चुके हैं, जेनेटिक के साथ में देख चुके हैं, जेनेटिक के साथ में देख चुके हैं, एनवायरनमेंट के साथ में देख चुके हैं, एनवायरनमेंट के साथ में देख चुके हैं, और किसके साथ में रिलेशन देख चुके हैं, ब्रेन के साथ में देख चुके हैं। तो हम बिहेवियर का रिलेशन इन सब के साथ में देख चुके हैं कि किस तरीके से ये रिलेटेड है। अब हम देख रहे हैं कि जो हमारी साइकोलॉजी है, ये फिर आ गया, ये जो हमारी साइकोलॉजी है वो सेंसेशंस के साथ में किस तरीके से वर्क करती है। सेंसेशंस एंड साइकोलॉजी का क्या रिलेशन है। बेसिकली बोलूँ तो बिहेवियर एंड सेंसेशन भी बोल सकते हैं हम इसको, कोई ख़राब बात नहीं कहेगा इसको। सो व्हाट इज़ सेंसेशंस,
सेंसेशंस क्या होता है, अब जैसे कि इस बार चाटा नहीं मारेंगे, ठीक है, इस बार बढ़िया एग्जांपल देंगे। गरम ठंडा वाला नहीं, मान लो कि आपको गर्मी लग रही है, ठीक है, गर्मी लग रही है, तो गर्मी लग रही है, वो क्या हुआ, आपको सेंसेशन हो रहा है ना, सेंस, गर्मी, गर्मी महसूस हो रही है, सॉरी गर्मी महसूस क्या, गर्मी गर्मी लग रही है ना, तो वो क्या है, सेंसेशंस है। और वो सेंसेशंस जो है, गर्मी की वजह से क्या होगा, गर्मी की वजह से क्या होगा, ज़्यादा गर्मी लगेगी तो इरिटेशन आएगा, गुस्सा आएगा, ये सारी चीज़ें होंगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। बेस्ट एग्जांपल है कि क्या बोलते हैं, आजकल कुत्ते जो सड़क पे हैं, हमारे जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, वो बहुत जल्दी काटते हैं। इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है, अभी एनवायरनमेंट इतना गर्म हो जाता है कि जो हमारे डॉगीज बाबू होते हैं, उनका क्या होता है, दिमाग थोड़ा गर्मिया जाता है, तो जब दिमाग गर्म जाता है तो वो बौखला जाते हैं और फिर काटने को दौड़ते हैं। तो यहाँ पे एक रीज़न ये भी है, बाकी और रीज़न है, बाकी एक रीज़न ये भी होता है। तो यहाँ पे साइकोलॉजी एंड सेंसेशन का ये रिलेशन होता है। सेंसेशंस क्या है, जो हमारे आसपास का है उसकी अवेयरनेस, उसका नॉलेज, ठीक है, और साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी क्या है, बिहेवियर की स्टडी है। तो अब ये दोनों किस तरीके से रिलेटेड थे, एग्जाम्पल दे दिया, कुत्ते वाला एग्जाम्पल याद रखना, या फिर वो वाला भी जो मैंने अभी गर्मी वाला एग्जांपल दिया वो भी याद रखना, बेस्ट एग्जांपल रहता है, आजकल गर्मी बहुत पड़ती है ना इंडिया में। सो अब हम इसके अंदर हमारे जो साइकोलॉजी एंड सेंसेशन है, इसके अंदर भी आपके 2 सब हेडिंग्स दी हुई है सिलेबस के अकॉर्डिंग। फर्स्ट वन इज़ सेंसरी प्रोसेस, जो आप पढ़ेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। सो इसको हम सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट में हम क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब करेंगे। सो अब देखो क्या होता है, सेंसरी प्रोसेस क्या होती है, सबसे पहला तो सेंसेशन क्या होता है, रिसीव रॉ इन्फॉर्मेशन थ्रू सेंस ऑर्गन। जैसे कि ये किसी की आँख है, अब उसने आँख से देखा, वो क्या है, रॉ इन्फॉर्मेशन है, लाइक देख तो हर कोई सकता है ना, वो रॉ इन्फॉर्मेशन है। अब उसको जब उसने देखा तो वो क्या हुआ, रिसेप्शन, मतलब उसने क्या किया, रिसीव किया। फिर ट्रांसडक्शन क्या है कि मान लो उसने एक पेड़ को देखा, नहीं एक बच्चे को देखा, रोते हुए बच्चे को देखा, ठीक है, ये रोते हुए बच्चे को देखा, तो उसने रोते हुए बच्चे को देखा, ये क्या हुआ, रिसेप्शन। अब रोते हुए बच्चे को देखने के बाद में जो इम्पल्स जो है, वो जो ये जो इन्फॉर्मेशन है कि इस व्यक्ति ने रोते हुए बच्चे को देखा, वो नर्व इम्पल्स में ट्रांसफ़र हो गई, वो नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट हुई, वो क्या है, ट्रांसडक्शन। अब ये नर्व इम्पल्स में ट्रांसफ़र होने के बाद में ये सीधा गई कहाँ गई, ब्रेन के पास गई, तो ये क्या हो गया, ट्रांसमिशन। अब इसके बाद में ब्रेन ने कहा अच्छा बच्चा रो रहा है, तो तुम अब इसको क्या करवाओ, चुप करवाओ। तो अब ब्रेन जो है वो डिसीजन बना रहा है कि इसको चुप करवाना है। ये क्या हुआ, इंटरप्रिटेशन, एंड ब्रेन ने आदेश दिया कि क्या करना है, बच्चे को चुप करवाना है, तो ये क्या हुआ, इंटरप्रिटेशन। इतना ही है ये, बाकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी में बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, बेसिक याद रख लेना, 4 चीज़ें हैं, ठीक है। आंखें बंद करो, फर्स्ट स्टेप आपका बाहर से आपकी आँख तक रिसेप्शन, आइज़ क्लोज योर आइज़, इमेजिन, फर्स्ट स्टेप आपकी इन्वायरमेंट से आपकी आइज़ तक, इसको बोल रहे हैं रिसेप्शन। फिर आपकी आई से वो क्या हुआ, कन्वर्ट हुआ, इम्पल्स में ट्रांसफ़र हुआ, आई फॉर इम्पल्स में ट्रांसफ़र हुआ, ये सेकंड स्टेप, ट्रांसडक्शन। अब वो इम्पल्स कहाँ गई, ब्रेन तक गई, दिस इज़ ट्रांसमिशन। एंड ब्रेन से, ब्रेन ने जो भी डिसीज़न लिया, जो भी डिसीज़न लिया एंड जो भी एक्शन लिया, वो क्या है, इंटरप्रिटेशन, दिस इज़ फोर्थ स्टेप। तो यहाँ पे आपके स्टेप्स ऑफ सेंसरी प्रोसेस ख़त्म होती है। हमारी बॉडी की कुल कितनी सेंसेस होती है, 5 सेंसेस होती है, हम जानते हैं। एक तो होती है हियरिंग, सुनने की शक्ति, फिर देखने की शक्ति जिसको हम बोलते हैं विज़न, फिर स्मेल, टेस्ट एंड टच।
तो इनमें अगर कुछ एबनॉर्मलिटीज़ आ रही हैं, अगर आप अच्छे से देख पा रहे हो, अच्छे से सुन पा रहे हो, अच्छे से स्मेल कर पा रहे हो, अच्छे से टेस्ट ले पा रहे हो और अच्छे से टच को फील कर पा रहे हो, लाइक किसी ने एक तमाचा मारा तो वो तमाचा फील हो रहा है ना। कभी कभी होता है ना कि कहते हैं कि किसी को पैरालिसिस हो गया हो, तो अगर आप उसके उस पैर पे कुछ भी करो उसको सेंसेशन फील नहीं होता, मतलब टच का जो सेंसेशन है वो फील नहीं हो रहा। तो वो क्या होता है, वो होता है एबनॉर्मल सेंसेशन। ठीक है, इज़ इट क्लियर? हम पढ़ रहे थे साइकोलॉजी एंड सेंसेशन, जिसके अंदर मैंने आपको बताया सेंसेशन क्या होता है, अवेयरनेस ऑफ स्टिमुली रिसीव थ्रू सेंस ऑर्गन। अब स्टिमुलस क्या हो सकता है, कुछ भी ऐसी चीज़ स्टिमुलेट करना, मतलब क्या, किसी चीज़ को जगाना या फिर इससे रिलेटेड कुछ है। ठीक है, तो स्टिमुलस क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है हमारे सराउंडिंग का, आसपास का, जो हमारे सेंस ऑर्गन को काम करने पे क्या करे, उनको क्या करे, उत्प्रेरित करे। सो ये होता है सेंसेशन। क्या होती है, अवेयरनेस ऑफ स्टिमुली, कि वो कहाँ से आ रही है, क्या है, उसको समझना, बेसिकली उसको सेंसेशन बोलते हैं। फिर सेंसेशन के टाइप्स थे जो मैंने बता दिए पीछे, फिर भी एक बार देख लो। विजुअल, साइट, ऑडिटरी हियरिंग, ऑलफैक्टरी मतलब स्मेल, एंड गस्टेटरी मतलब टेस्ट, एंड टेक्टाइल मतलब क्या, टच, ये सारी चीज़ें। फिर हमने क्या पढ़ा, सेंसरी प्रोसेस पढ़ा, मतलब जो इसकी प्रोसेस है वो किस तरीके से काम करती है। मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ विज़न का बताया। हियरिंग का भी आप ऐसे एग्जांपल ले सकते हो कि अभी मैं बोल रही हूँ, अब वो आपके कान तक गया, वो क्या हुआ, रिसेप्शन। आपके कान से उसमें वो फिर उसके बाद में नर्व इम्पल्स में ट्रांसफ़र हुआ, वो क्या है, ट्रांसडक्शन। फिर वो इम्पल्स कहाँ गई, ब्रेन तक गई, उसको ट्रांसमिशन बोलेंगे। फिर ब्रेन तक जाने के बाद में आपको ये रामायण समझ आई, इट इज़ इंटरप्रिटेशन। ठीक है, अब जो है वो आपकी दूसरी सब हेडिंग क्या थी, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल सेंसेशन। तो नॉर्मल सेंसेशन क्या है कि हमारी जो 5-6 ऑर्गन है वो अच्छे से बिल्कुल बढ़िया काम कर रही है, कोई कंडीशन नहीं है, तो ये हो गया नॉर्मल सेंसेशन। अब और एबनॉर्मल सेंसेशन क्या है, यही कि इसके अंदर कुछ ना कुछ क्या आ रहा है, एबनॉर्मलिटीज़ आ रही है। इसके एग्जांपल क्या है, इल्यूज़न। इल्यूज़न का मतलब क्या होता है, आई फॉर इल्यूज़न, आई फॉर इल्यूज़न। इसके अंदर क्या है, एस फॉर सिप। एस फॉर सिप मतलब इसके अंदर क्या एस है, तो एस फॉर स्टिमुलस, ये याद रखना। ठीक है, ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में और मोस्ट कंफ्यूजिंग होता है, इसीलिए इसको याद रखना। एस फॉर इल्यूज़न, सॉरी, आई फॉर इल्यूज़न, और इल्यूज़न के अंदर क्या आता है, एस आता है, और एस फॉर क्या होता है, स्टिमुलस होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, स्टिमुलस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हेल्यूजन एंड इल्यूजन दोनों ही फॉल्स परसेप्शन है, हमें दोनों में ही जो है वो गलत चीज़ जो है वो परसीव होती है। लेकिन फ़र्क क्या होता है, इल्यूज़न के अंदर तो कुछ प्रेजेंट है बट हेल्यूजन के अंदर कुछ प्रेजेंट नहीं होता। जैसे कि बताऊं कि आपको लग रहा है कि यहाँ पे भूत है, ठीक है, कोई रात को वीडियो देख रहा है तो कृपया अपने रिस्क पे देखें। आपको लग रहा है भूत है, अब वहाँ पे कुछ स्टिमुलस प्रेजेंट है ही नहीं, तो वो क्या हुआ, हेल्यूसिनेशन। कभी कभी क्या होता है, हमको लगता है कि किसी ने आवाज़ दी, तो वो क्या हुआ, हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन के टाइप्स होते हैं जो हम आगे वाली यूनिट्स में पढ़ेंगे, जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना, उसी के बेसिस पे उसके टाइप्स भी होते हैं। कभी कभी आपको क्या लगता है कि किसी ने आपको टच किया, विच इज़ क्या, वो किसका हेल्यूसिनेशन है, टच का हेल्यूसिनेशन है। और इल्यूज़न का मतलब क्या होता है कि मिस इंटरप्रिटेशन इन रियल स्टिमुलस। लाइक आप चल रहे हो और आपको क्या लगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सांप है, और देखा तो क्या दिखा, रस्सी लग रही है, रस्सी है वो, तो वो क्या है, इल्यूज़न। इल्यूज़न से रस्सी वाला एग्जाम्पल याद रखना, हेल्यूजन से भूत वाला एग्जाम्पल याद रखना। और ऐसे तो याद रह जाएगा, फिर भी नहीं रहे तो देख लेना कि जो क्या बोलते हैं यार, मैं भूल जाती हूँ एक तो, जो मूवीज़ होती है ना, भूत प्रेत की मूवीज़ होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिबल, पता नहीं है, मुझे याद नहीं आ रहा, उसको भी ऐसे कुछ बोलते हैं ना, तो वो वाली, इससे याद रख लेना, भूत वाला।
हाँ, हॉरर मूवीज़। हॉरर मूवीज़ हॉरर मूवीज़ में एच फॉर हॉरर मूवीज़ होती हैं, और एच फॉर हॉरर मूवीज़ में क्या दिखाते हैं, हेल्यूसिनेशन दिखाते हैं, मतलब कोई भी स्टिमुली प्रेजेंट नहीं होता, भूत प्रेत नहीं होता। इसके बाद में हमारा क्या है, इसका थर्ड एक और होता है डेल्यूज़न। डेल्यूज़न के अंदर क्या होता है, एक फॉल्स बिलीव होता है, जो कि एक इंसान को इतना भरोसा हो जाता है, इतना भरोसा हो जाता है कि वो किसी की बात को मानता ही नहीं है। डेल्यूज़न का एग्जांपल दूँ, जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि मैं इस देश की महारानी हूँ, दिस इज़ डेल्यूज़न, क्योंकि मैं महारानी नहीं हूँ इस देश की। तो ये क्या है, डेल्यूज़न है, लेकिन मैं इस बात पे स्ट्रांगली बिलीव कर रही हूँ, किसी पे यकीन नहीं कर रही हूँ। तो ये क्या है, डेल्यूज़न है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे तो जो भी अंधविश्वास है और डेल्यूज़न है, इसमें फ़र्क क्या है। देखो, जो अंधविश्वास होता है ना, अंधविश्वास के अंदर क्या होता है, अंधविश्वास के अंदर क्या होता है, ये बहुत सारे लोगों को हो जाता है, ठीक है। मान लो कि किसी ने बोला बिल्ली जब रास्ता काटती है तो आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक है, कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, और आप हम इसको अंधविश्वास मान रहे हैं। तो ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं मान रहा, सब लोग मान रहे हैं, बहुत सारे लोग मान रहे हैं। तो ये एक लार्ज पॉपुलेशन को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, वो होता है अंधविश्वास। और डेल्यूज़न क्या होता है, अपना पर्सनल होता है। अब मैं इस देश की महारानी हूँ, ये मैं मान रही हूँ, तुम थोड़ी मान रहे हो, कोई और थोड़ी मान रहे हैं। तो डेल्यूज़न क्या होता है, अपना पर्सनल है, खुद का मैटर है। और अंधविश्वास क्या है, देश का मैटर है, देश का तो समाज का मैटर है, सबका मैटर है। सो दिस इज़ द टॉपिक जो हमने अभी कवर किया। एग्जाम्पल्स वगैरह जो मैंने खुद से कुछ दिए हैं, रीड आउट नहीं किए हैं, तो आप अच्छे से रीड आउट कर लेना। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन एक बार मैं बता देती हूँ, कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए कि ये यूनिट टोटली जो है इसके अंदर क्या क्या था, एक बार रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं अपनी प्रथा के अनुसार। सो बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, इसके अंदर हमने पहले सब फर्स्ट यूनिट थी, उसके अंदर हमने पढ़ा था साइकोलॉजी क्या है, उसकी पूरी हिस्ट्री देखी थी। एंड उसके अंदर हमने देखा था कि साइकोलॉजी तो भाई बिहेवियर की स्टडी है। तो अब हमको सेकंड जो यूनिट है, इसके अंदर हमको बिहेवियर की स्टडी करनी पड़ेगी ना, कि बिहेवियर क्या है, ये बाकी सब चीज़ों से किस तरीके से रिलेटेड है। फिर हमें पता लगता है कि बिहेवियर सिर्फ और सिर्फ लर्निंग एंड इन्वायरमेंट पे नहीं, इन्वायरमेंट से ही नहीं इन्फ्लुएंस होता। बिहेवियर तो हमारे ब्रेन, नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग, एंडोक्राइन सिस्टम और जेनेटिक, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने पढ़ लिया फिर कि ब्रेन और बिहेवियर में क्या, किस तरीके से ये दोनों साथ में काम करते हैं, नर्वस सिस्टम और ब्रेन जो है वो किस तरीके से काम करते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम और ब्रेन किस तरीके से काम करते हैं, और जेनेटिक्स एंड बिहेवियर किस तरीके से काम करते हैं। फिर हमने देखा बॉडी एंड माइंड रिलेशनशिप। सो माइंड क्या है, हमारा इमोशंस वगैरह, थॉट प्रोसेस जो भी है वो माइंड है, और बॉडी एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिर इसके बाद में हमने देखा कि बॉडी एंड माइंड किस तरीके से रिलेटेड है। अगर बॉडी में कोई एबनॉर्मलिटीज़ होगी तो माइंड में भी कहीं ना कहीं एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलेगी। जेनेटिक्स एंड बिहेवियर का मतलब क्या है, जैसा जच्चा बच्चा, जैसा जच्चा वैसा बच्चा। जच्चा बच्चा बेसिकली यूज़ किया जाता है, मदर जच्चा एंड बच्चा इज़ बच्चा। तो जेनेटिक मतलब आपका जो जीन्स है, आपका जो ख़ानदानी जीन्स है, वो कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर से किस तरीके से रिलेटेड है और कैसे कैसे रिलेटेड करते हैं, वो हमने पढ़ा। फिर इसके बाद में हमने देखा कि इन्वायरमेंट कैसे इफ़ेक्ट करता है, जो जीन्स पे भी भारी पड़ जाए। फिर इसके बाद में हमने क्या देखा, इनहेरिटेंस ऑफ बिहेवियर, मतलब बिहेवियर कैसे इनहेरिटेंस, जो जनरेशन टू जनरेशन किस तरीके से जाता है। फिर हमने देखा ब्रेन एंड बिहेवियर। डोंट कन्फ्यूज़, पहले माइंड एंड बिहेवियर देखा था, बॉडी एंड बिहेवियर देखा था, अब हम देख रहे थे ब्रेन एंड बिहेवियर, जिसमें हमने देखा था ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो किस तरीके से बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं और किस तरीके से उसमें एक मेन रोल प्ले करते हैं। सो यहाँ पे ये मैंने माइंड एंड बिहेवियर में हमने फिर से एक डिफरेंस देख लिया था। एंड एट द लास्ट हमने देखा था साइकोलॉजी एंड सेंसेशन, जिसके अंदर ये था कि हमारी जो सेंसेशन है वो किस तरीके से हमारी बिहेवियर को और साइकोलॉजी को अफेक्ट करती हैं। बेसिकली अगर आपको ज़्यादा डेल्यूज़न होने लग रहा है, मतलब आपका बिहेवियर में चेंजेस हो रहे हैं ना, अगर आपको ज़्यादा इल्यूजन हो रहा है, हेल्यूसिनेशन हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, आपके बिहेवियर में अल्ट्रेशन है।
तो वो किसकी प्रॉब्लम है? सेंसेशंस की प्रॉब्लम है। तो ये हमारा यहाँ पे आपकी जो यूनिट नंबर 2 है वो कम्प्लीटली ख़त्म होती है। एंड अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये जो भी लेक्चर था वो नहीं समझ आया हो तो आप बोल सकते हैं, मैं फिर से रिकॉर्ड कर दूँगी, मेरा कुछ नहीं जाएगा, रिकॉर्ड ही तो करना है, बस समझ आना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए बस इतना ही।